ईरान में असल में चल क्या रहा है? एक वायरल हुए मोनोलॉग की माने तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ है। चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं। तो हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर उन कारणों को समझेंगे जिन्होंने इस आग को भड़काया, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब ईरान की पहचान के लिए क्या मायने रखता है। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत किसी शांत माहौल से नहीं, बल्कि सीधे उथल पुथल के बीच से हो रही है। ये मोनोलॉग हमें एक ऐसे देश में ले जाता है जो सचमुच जल रहा है। और यहाँ एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 12,000 आम नागरिकों की हत्या। क्या इस पैमाने की हम कल्पना भी कर सकते हैं? ये सिर्फ तोड़फोड़ की घटनाएं नहीं हैं, नहीं, इनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। मस्जिदों को आग लगाना, सरेआम हिजाब जलाना, यह सब मौजूदा सिस्टम को दी जा रही सीधी चुनौती है। ये सब दावे हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि कोई भी देश आखिर इस मोड़ पर पहुंचता कैसे है। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने ये सब शुरू किया? कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। और इस मामले में, इस मोनोलॉग के मुताबिक, वो चिंगारी थी आर्थिक। एक ऐसी चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। बस एक पल के लिए सोचिए कि किसी की जिंदगी भर की कमाई रातों रात मिट्टी हो जाए। यहां उसी स्थिति का जिक्र है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है, और एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई कीमत ही नहीं बची। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में एक मानवीय संकट की कहानी कहता है। जब एक अमेरिकी डॉलर के लिए 1 लाख रियाल देने पड़े, तो समझिए कि रोटी जैसी मामूली चीज भी एक लग्जरी बन जाती है। और देखिए कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर जो महंगाई के खिलाफ एक छोटा सा विरोध था, वो एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। सरकार की कार्रवाई ने आग बुझाई नहीं, बल्कि उसमें घी डालने का काम किया। सरकार की जो प्रतिक्रिया थी, उसने आंदोलन को दबाया नहीं, बल्कि उसे एक नई ही दिशा दे दी। और ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अहम मोड़ था। शुरू में तो लोगों की मांगें बहुत सीधी सादी थीं। वो बस अपने परिवार का पेट पालना चाहते थे। ये उनके वजूद की लड़ाई थी। और यहीं आकर ये विरोध एक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब बात सिर्फ रोटी की नहीं थी, अब ये पूरे सिस्टम को बदलने की मांग बन चुकी थी। और ये आग सिर्फ एक शहर तक ही सीमित नहीं रही। बताया गया है कि ये जंगल की आग की तरफ फैली, और देखते ही देखते इसने देश के 10 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ किसी चीज के खिलाफ नहीं था, नहीं, ये किसी चीज के लिए भी था। इस विश्लेषण के मुताबिक लोग एक नई पहचान ढूंढ रहे थे, और इसके लिए वो अपने इतिहास, अपने अतीत की तरफ देख रहे थे। यहां पे हमें 2 बिल्कुल अलग अलग ईरान की तस्वीरें दिखती हैं। एक है 1979 की क्रांति से पहले का फारसी साम्राज्य, और दूसरा है उसके बाद का इस्लामिक रिपब्लिक। और मोनोलॉग कहता है कि लोग अब उस पहले वाले ईरान की तरफ देख रहे हैं। देखिए, एक झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो एक पहचान होता है, एक प्रतीक होता है। और कहा गया है कि प्रदर्शनकारी इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे को हटाकर शेर और सूरज वाले पुराने झंडे को वापस ला रहे हैं, जो एक बिल्कुल अलग ईरान की कहानी कहता है। तो इन सब घटनाओं का, इन विरोधों का, इन प्रतीकों का आखिर मतलब क्या है? ये मोनोलॉग हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल की तरफ ले जाता है। और ये इस पूरे विश्लेषण का दिल है, उसका सार है। जब वर्तमान बहुत भारी हो जाता है, तो लोग अपने इतिहास से उधार लेते हैं। यानी जब भविष्य में अंधेरा दिखाई दे, तो लोग रोशनी की तलाश में अपने अतीत की तरफ मुड़ते हैं। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी देश की कहानी सिर्फ उसके आज में नहीं, बल्कि उसकी यादों में, उसके इतिहास में भी लिखी होती है। और जब आज का वक्त असहनीय हो जाए, तो वही इतिहास एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। सवाल बस ये है कि वो हथियार किसके लिए और किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा।